क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 11C का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक बता चुके हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, तो इसको जो है कैसे खींचेंगे, कैसे करेंगे, आइए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन बोर्ड पर। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त ले लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर नाप के एक त्रिज्या का एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर नाप के त्रिज्या का एक वृत्त लेते हैं हम लोग। इसको बहुत सही से सावधानी से नापिए और यहाँ पे जो है खींच दीजिए 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर नाप लिया गया और इसको जो है हम लोग 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेंटर में खींचिए कॉपी के। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या का हम एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है वृत्त खींचिए और इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P Q लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, दो बिंदु P Q ले जो है इस प्रकार लेते हैं। अब देखिए, ये वाला बिंदु आपका O हो गया। ठीक है, एक केंद्र आपका O हो गया। अब O से जो है हम लोग 7 सेंटीमीटर जो है इधर जो है दूरी ले लेते हैं और एक बिंदु ले लेते हैं P। ठीक है, 7 सेंटीमीटर जो है इधर दूरी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपको सीधा दिखना चाहिए। ये स्केल हम सीधा लगा रहे हैं, भले ही आपको कुछ टेढ़ा दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम 7 सेंटीमीटर इधर से एक रेखा खींच लेते हैं। वृत्त के केंद्र से इधर एक 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से इधर एक 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक 7 सेंटीमीटर का रेखा इधर भी खींच लेते हैं, इधर 14 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये OP हो गया और ये Q हो गया। ठीक है, ये जो है Q हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से इस पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो हम लोग जो है अब इसके बाद से O और P को आर्धक करेंगे, माने आधा आधा भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से इसको लंबार्धक करेंगे और इसमें जो है आधा से अधिक दूरी लेंगे हम लोग। प्रकार को आधा से इसके अधिक दूरी को खोल लेंगे। ठीक है, प्रकार को खोल लिया। इसके बाद से इधर से एक कट लगा देंगे और इधर से एक कट लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक कट लगा देंगे इस पे और एक कट जो है हम लोग इस पे लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको मिला देते हैं। अब इसको जो है क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिलाने के बाद से जो है ये आपका ये जो है अर्धक हो गया। ठीक है, अर्धक होने के बाद से अब हम लोग जो है इसको नाप लेते हैं, माने इसका त्रिज्या लेना है। तो यहाँ से जो है अर्धक हो गया, देख लीजिए आधा आधा है कि नहीं है, पूरा पूरा। ठीक है, अब जो है हम लोग इस पर एक वृत्त खींच देते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त खींच देते हैं। ये भले ही आपको अल्टर दिख रहा होगा लेकिन बिल्कुल सही है, एकदम P पे आ रहा है। ठीक है, अब हम जो है इस पर एक वृत्त खींच देते हैं। ठीक है, इस पर एक वृत्त हमने खींच दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको भी अर्धक कर लेते हैं। किसको, OQ को। तो OQ को भी अर्धक कर लेते हैं हम लोग। तो इसको भी आधा से अधिक दूरी लीजिए। ठीक है, OQ को अर्धक करना है तो इसको भी आधा से अधिक दूरी लेके एक इधर चाप खींच दीजिए और एक इधर चाप खींच दीजिए। ठीक है, फिर जो है क्या कीजिए, आधा से अधिक दूरी लिया गया है, इसी चाप से इधर भी कट कर दीजिए और इधर भी कट कर दीजिए। ठीक है, कट कर दिया। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो मिला दीजिए।
तो यहाँ पे इसको मिला दीजिए, यहाँ पे मिला दीजिए। मिलाने के बाद से ये आपका अर्धक हो गया। ठीक है, अब ये जो है आपका त्रिज्या मिल गया, जो हम लोगों को जो है वृत्त खींचना है इसके लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, एडजस्ट कर दिया और इसी त्रिज्या को लेकर फिर एक हम लोग जो है वृत्त खींच देंगे। ठीक है, इसी त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींच लेते हैं हम लोग। अब ये वृत्त जो है, इस वृत्त को, पहले वाले वृत्त को जहाँ जहाँ काट रही है वहाँ पे मिला देना है। अब देखिए, ये जो है आपका जो अर्धक था, इसको M1 और M2 कर दीजिए, जो अर्धक है। ठीक है, अब देखिए ये वाला वृत्त, देखिए ये जो आपका पहले वाला वृत्त है, इसको यहाँ पे काट रहा है ये वाला वृत्त, तो यहाँ से जो है इसको मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग मिला देते हैं। यह स्पर्श रेखा होगी, तो एक यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक, और फिर इधर से भी मिला दीजिए जहाँ पे काट रहा है। तो यहाँ पे काट रहा है तो इसको मिला दीजिए। फिर इधर भी मिला दीजिए जहाँ पे काटा है, फिर यहाँ पर भी मिला दीजिए। ये आपका अभिष्ट रचना हो गया। ये आपका जो है क्या हो गया, अभिष्ट रचना हो गया। ठीक है, तो ये आपका अभिष्ट रचना हो गया। अब ये चाहे तो आप लोग यहाँ से लंब भी मिला सकते हैं, इसको लंबवत यहाँ से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे डॉटेड करके तो आपको लंब दिख जाएगा। यही आपका जो है अभिष्ट स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, इधर भी मिला दीजिए। इधर भी मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है ये वाला स्पर्श रेखा हो जाएगा। इसको ए बिंदु कर दीजिए, इसको बी बिंदु कर दीजिए, इसको सी बिंदु कर दीजिए, इसको डी बिंदु कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपका पी ए और पी बी, आपका क्यू सी और क्यू डी, ये अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो आई होप दोस्तों ये वाला जो है आप लोगों को रचना समझ में आ गया होगा। अब रचना के चरणों को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को और स्पष्ट और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल और रचना के पद। तो हल में, रचना के पद में हम लोग लिखेंगे रचना के पद। तो जैसे जैसे हम लोगों ने रचना किया है वैसे वैसे रचना के पद को लिख देना है। तो हमने सबसे पहले जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है, तो हम लोग लिखेंगे केंद्र ओ पर, पहला केंद्र ओ पर, केंद्र ओ पर, केंद्र ओ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, इसके बाद से हमने क्या किया कि OP और OQ को बढ़ाया है। मैंने यहाँ से O से OP बढ़ाया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, और OQ को बढ़ाया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र से। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दिए गए व्यास को बढ़ाकर, यानी कि हम डायरेक्ट लिखते हैं कि OP और OQ हमने जो है क्या खींचा है, 7 सेंटीमीटर खींचा है। ठीक है, बस खींचा। इसको खींचने के बाद से हमने क्या किया, इसके 2 मध्य बिंदु प्राप्त कर लिया, M1 और M2। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद हमने M1 और M2 प्राप्त किया है। M1 और M2 प्राप्त किया, ठीक है। M1 और M2 प्राप्त किया। M1 और M2 प्राप्त करने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये आपका M1 है और ये आपका M2 है। M1 और M2 प्राप्त किया है, तो M1 और M2 प्राप्त किया है। इसके बाद से M2O को त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा है। M2O त्रिज्या लेकर ये वाला वृत्त खींचा गया है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसको जो है क्या, इसके बाद से हमने जो है क्या किया है, M1 को जो है त्रिज्या लेके वृत्त खींचा है। तो चौथा नंबर में हम लोग लिखेंगे M1 और क्रमशः M2 O और M2 का वृत्त खींचा, वृत्त खींचा, ठीक है। वृत्त खींचने के बाद से जो हमने क्या किया है, अब PA और PB को मिलाया। देखिए यहाँ पे PA को मिलाया है, PB को मिलाया है, फिर QC और QD को मिलाया। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि इसके बाद से हमने क्या किया है, तो PA और PB खींचा। इसके बाद से हमने क्या किया, QC और QD खींचा गया है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, QD हो गया, QC हो गया, PA हो गया, यहाँ पे देखिए PA हो गया और ये PB हो गया ना। तो इसको हमने खींचा गया है। अब खींचा जो क्रमशः, अब इस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अभिष्ट जो है ये खींचा। इसके बाद से जो है इसके बाद से हम लोग जो है अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो है PA, PB और QC QD जो है क्या है, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, जहाँ PA PB QC और QD स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। बस इतना जो है लिख दिया। तो ये जो है रचना के फंडा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद से हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका सत्यापन भी कर लेते हैं। तो सत्यापन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे सत्यापन पूछेगा नहीं, केवल रचना करने के लिए देगा। तो सत्यापन भी अगर हम लोग कर देते हैं तो और अच्छी बात है। तो सत्यापन में हम लोग लिखेंगे क्या कि OA को जो है हमने मिलाया है। देखिए यहाँ पे O और A को मिलाया गया है, O और A को मिलाया गया है। तो OA को मिलाया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे OA को मिलाया, OA को मिलाया, ठीक है। अब OA को मिलाने के बाद से हम लोग जो है क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आप लोगों को पता होगा कि स्पर्श रेखाएं जो है स्पर्श बिंदु पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कोण OAP बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, अर्थात ये क्या इंगित करता है, यह इंगित करता है कि PA जो है क्या है, लंब है। किस पे लंब है, तो OA पे, ठीक है, OA पे ये लंब है।
तो लंब है, तो इसलिए यह जो है क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो अतः यह स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो लंब है तो इसलिए जो है यह एक स्पर्श रेखा है। तो इसका सत्यापन भी हो गया। तो संभवतः दोस्तों आप लोगों को जो है यह रचना अवश्य से समझ में आ गया होगा। और रचना समझ में आता है या मनोहरे का कोई भी सवाल फंसता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर बताएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपके जो है बहुमूल्य सुझाव हम ज़रूर उसका जो है फॉलो करेंगे। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।